हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, से प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने प्याज के बारे में, साथ में लहसुन के बेसिक चीज़ों के बारे में कवर किया था और आज की इस क्लास में जो है हम लहसुन के बारे में कवर करेंगे। और क्लास कैसी लगेगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें। और ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए मैंने इसमें इसको इसीलिए रखा है ऐसे, ठीक है। इसमें जैसे कि आपको ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा प्याज में। जैसे कि हमने फल प्रकार बताया था, अम्ल होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है आपके जो होता है लहसुन है, क्या है लहसुन, लहसुन को पढ़ना है। तो इसमें जो आपका यहाँ सेपा हो गया है, एल्यूमिनियम सेपा हो गया है, बस इसको सटाई ब्या कर लीजिए। क्या करना है, सटाई ब्या करना है बस। बाकी सभी चीजें जो है आपके प्याज और लहसुन में सेम होती हैं, ठीक है। ये चीजें था आपको ध्यान रखना है यहां से। चलिए आइए लहसुन के बारे में हम बेसिक चीजों को कवर करते हैं। जैसे कि आपका ये लहसुन हो गया, पहले तो आप कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि हम बनाते हैं लहसुन का पेड़। ये जो है आपका मान लीजिए ये लहसुन हो गया, ठीक है। तो ये लहसुन हो गया, तो ये सब इसकी पत्तियां होती हैं, ठीक है। पत्तियां हो गई, ठीक। और पत्तियों को देखेंगे इस तरीके से, जो यहाँ फूल बनते हैं इस तरीके के, ठीक। अब किसको किस पार्ट को क्या कहा जाता है इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या होता है, ये जो होता है बीक होता है, और इसको क्या कहते हैं, अम्बेल कहते हैं। और इसको जो कहते हैं फ्लावर होता है, फूल होता है, ठीक है। और फूल हो गया, इसको फूल कहते हैं। और ये सब क्या है, पत्ते हैं, लीफ हैं। और ये क्या है, बल्ब, यही खाते हैं ना, बल्ब हो गया। ये क्या है, रूट। और स्टेम हो गया, ये स्टेम। ये आपका मोटा मोटा लहसुन है, ठीक है। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी होता है। आप पढ़ के आ रहे हैं, जब देख लेंगे कि ये लहसुन है, ठीक है, आप इसको इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब लहसुन में हम जो होता है ये भी एंटी कैंसर के रोग, मतलब जो होता है लहसुन में एंटी कैंसर जो होता है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में और नपुंसकता को कम करने में जो होता है फायदामंद होता है। तो लिखेंगे पॉइंट में, आप लिखेंगे लहसुन जो होता है, लहसुन में एंटी कैंसर, ठीक है। और जो होता है कोलेस्ट्रॉल, 3 पॉइंट है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में कम करने में तथा नपुंसकता दूर करने की क्षमता पाई जाती है। नपुंसकता दूर करने की क्षमता पाई जाती, क्षमता पाई जाती है। तो क्या है, कितने इंपॉर्टेंट है, एंटी कैंसर, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में तथा नपुंसकता दूर करने की क्षमता जो होती है किसमें पाई जाती है, आपके जो होता है लहसुन में पाई जाती है। इतना पॉइंट, 3 पॉइंट जो है आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा। और जो है जब ये फुटान होते हैं, क्लॉब जो होते हैं इसमें, जो फुटान होते हैं, इसको जो है आप लिखेंगे 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सीड रेट तो इसका जानते हैं ना, सीड रेट कितना होता है,
500 होता है ना। सीड रेट इसका कितना होता है? 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। भाई सीड रेट इसका 5 बताया था प्रीवियस क्लास में, 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, वो भी ग्लोब बल्ब। ठीक है, तो ये आते हैं तापमान पर, ग्लोब में फुटान जो होती है जल्दी होता है, जल्दी होता है। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा। और बल्ब का आकार बढ़ाने के लिए, ठीक है, अब ये है ना बल्ब, इसका आकार को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? देखिए, बल्ब के आकार को बढ़ाने के लिए, बल्ब का आकार को बढ़ाने के लिए, बल्ब के आकार तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए, आकार तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बोरेक्स का प्रयोग करते हैं। बोरेक्स का प्रयोग, जो बोरेक्स एट द रेट 10 ppm या ppm 10 kg प्रति हेक्टेयर, 10 kg प्रति हेक्टेयर जो होता है, हम इसका प्रयोग करते हैं इस बल्ब को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब बल्ब को बढ़ाने के लिए करते हैं। अब इसी में जो आपका एक लिखेंगे निर्यात के लिए, निर्यात लहसुन का आकार, ठीक है, निर्यात लहसुन का आकार कितना होना चाहिए? तो 40 से 60 सेंटीमीटर जो होता है होना चाहिए। और उसमें क्लोव कितना होना चाहिए? 10 से 15 जो है क्लेव होना चाहिए, यानी कि एक इसी को तो यार एक बल्ब हो गया, एक वो तो कितना होना चाहिए? एक उसमें, इसमें कितना होना चाहिए? तो 10 से 15, यानी कि थोड़ा बड़ा होना चाहिए। 10 से 15 कम से कम जो है, बड़ा या छोटा जो भी है, यानी कहने का मतलब 10 से 15 क्लेव उसमें होना चाहिए, यानी कि 10 से 15 बल्ब उसमें होना चाहिए। निर्यात के लिए साइज कितना होना चाहिए? 40 से 60 सेंटीमीटर के लिए साइज जो है होना चाहिए। इतना पॉइंट आपको यहां से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अब हम आगे बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा इसमें चीजें नहीं ध्यान रखना है, बस ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। एक आता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आयुर्वेद। आयुर्वेदा क्या कहता है? गार्लिक जो होता है, लहसुन जो होता है, गार्लिक इज जो होता है कंसिडर्ड एज नेक्टर ऑफ लाइफ। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान ले। पाला के प्रति जो होता है सहनशील होता है, पाला के प्रति सहनशील होता है। ठीक है, और ये जो होता है कैसा है? भारत में जो होता है, आप इसमें शॉर्ट डे प्लांट गार्लिक जो होता है टाइप उगाया जाता है। भारत में जो होता है यह डीपी, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट टाइप का गार्लिक जो है, लहसुन जो होता है, लहसुन जो होता है उगाया जाता है, लहसुन उगाया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, भारत में। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं कुछ किस्मों के बारे में, वैरायटियों के बारे में हम देख लेते हैं। वैरायटियों को देख लेते हैं, देन अपना टॉपिक जो होता है समाप्त होता है। वैरायटी में किस्म में आप देख लेंगे, एक किस्म में देखेंगे आप किस्मों के बारे में। किस्मों में देखेंगे जैसे कि एग्री फाउंड व्हाइट,
इसमें जो होता है TSS कितना पाया जाता है, 41% TSS पाया जाता है। एग्रीफाउंड व्हाइट, ठीक है। और एग्रीफाउंड जो होता है पार्वती होता है। एग्रीफाउंड पार्वती जो होता है लंबे दिन जो होता है लंबे दिन वाली होती है, लंबे दिन वाली, ठीक है। और एक और आपको ध्यान रखना, नासिक, नासिक ध्यान रखना है। और यमुना सफेद याद रखना है, यमुना सफेद। और G8 282 ध्यान रखना पड़ेगा। लंबे आकार की कलियां जो होती है इसमें इसको आप ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें क्या होती है, लंबे आकार की कलियां पाई जाती हैं। शॉर्ट डे वैरायटी की बात करेंगे, SDP वैरायटी जो होती है कौन सी है, गोदावरी, गोदावरी, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से लंबे आकार वाली जो कलियां वाली वैरायटी है इसको G282 को ध्यान रखना पड़ेगा। शॉर्ट डे वैरायटी की बात करेंगे गोदावरी को ध्यान रखना पड़ेगा। TSS की बात करेंगे एग्रीफाउंड व्हाइट और एग्रीफाउंड पार्वती को याद रखना है। और नासिक यमुना सफेद को याद रखना है। इतना जो है लेसन में आपके इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।